नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी ग्लोबल। दोस्तों, अगर आप 12th पास हैं और एक बहुत बड़ी भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो आपका इंतजार अब खत्म हुआ है, क्योंकि बिहार सरकार के कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से इंटर स्तरीय लेवल के भर्ती के लिए एक विज्ञापन जारी कर दिया गया और इसमें पदों की संख्या की बात करें तो 11,000 से ज्यादा पद निकाले गए हैं। तो आइए डिटेल्स में इस नोटिफिकेशन को हम जानेंगे। इसके अलावा अगर आप इसका तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इजी वे कोचिंग के मास्टर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इजी वे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और उसमें आपको मास्टर कोर्स दिख जाएगा, एसएससी इंटर लेवल का बिहार का, और उसको ज्वाइन करके आप इसका संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर नोटिफिकेशन लिखा हुआ कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग, और इसमें इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा का विज्ञापन ये जारी किया गया। ठीक है ना। विज्ञापन संख्या की बात करें तो 2/2023 है। ठीक है। आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 27/9/2023, 27 सितंबर 2023, और इसकी आवेदन की अंतिम तिथि है 11 अक्टूबर। ठीक है, 11 नवंबर है, सॉरी 11 नवंबर 2023 रखा गया है। अब इसमें जो पद का नाम है, यहां पे विभिन्न विभाग के लिए विभिन्न पद निकाले गए। कॉलम को समझ लीजिए, यहां पे पद का नाम लिखा हुआ है। ठीक है ना। ये क्रमांक संख्या है, ये पद का नाम है, और ये विभाग का नाम है। कौन से विभाग में, ये वेतनमान दिया हुआ है, शैक्षणिक योग्यता दिया हुआ है, तकनीकी योग्यता दिया हुआ है, वांछनीय योग्यता दिया हुआ है, डिजायरेबल। अब इधर आरक्षण कैटेगरी वाइज पदों की संख्या दिया गया है। ठीक है। इसमें आरक्षण जो दिया गया है उसमें 35% महिलाओं का पैरेलल वेटेज है, मतलब जो भी पद कैटेगरी में दिया हुआ है उसके साथ साथ महिलाओं के लिए कितना सीट रिजर्व है वो भी यहां पे स्पष्ट कर दिया है। मतलब कुल सीट का 35% महिलाओं को यहां पर आरक्षण दिया गया है। ठीक है। और कुल पदों की संख्या यहां पर दिया गया, जैसे कुल पदों की संख्या इसमें हम बात करते हैं निम्न वर्गीय लिपिक के लिए पथ निर्माण विभाग में लेवल 2 का यह भर्ती है और इंटर स्तरीय है। इसमें कुल पदों की संख्या 38 है पुरुष वर्ग के लिए, मतलब जनरल 38 है, और महिलाओं के लिए इसमें 13 रिजर्व कर दिया गया है। ठीक है। इसी तरह से हम बात करें निम्न वर्गीय लिपिक का, और इसका विभाग है मध्य निषेध उत्पादन एवं निबंधन विभाग, लेवल 2 की भर्ती, इंटर स्तरीय आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए और आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। ये दोनों में कंप्यूटर का आपका ज्ञान होना चाहिए, और आपकी जो योग्यता है उसमें हिंदी एवं अंग्रेजी में आपकी टंकन मतलब टाइपिंग अनिवार्य है। ठीक है। इसमें सीटों की संख्या 340 है। 340 में से 105 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, और ये 340 में महिला पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो तमाम सीरियल नंबर को हम देखते जाएंगे, तो एक लंबा सा टेबल है, आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार इसमें अप्लाई कर लीजिएगा। कौन सा पद आपके क्वालिफिकेशन को सुटेबल है और आपके जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, अनिवार्य योग्यता है, अगर उससे मैच कर रहा है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं सीटों की संख्या देकर। ठीक है। टोटल सीरियल नंबर की बात करें तो यहां पे टोटल 22 दिया हुआ है। ठीक है ना। टोटल सीरियल नंबर 22 है, मतलब 22 तरह के पद निकाले गए। यहां भी निम्न वर्गीय लिपिक है, सहकारिता विभाग का है, लेवल 2 का है, और इंटर स्तरीय आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है। और इसमें टोटल सीटों की संख्या की बात करें 133 है, जिसमें से 39 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। कुल पदों की संख्या की बात करें, टोटल भर्ती कितना है, तो यहां पर देखिए टोटल भर्ती यहां पर दिया गया है 11,098 भर्ती निकाली गई, 11,098 भर्ती है। ठीक है। अब इसमें आरक्षण भी दिया जाएगा। ठीक है ना। जो दिव्यांग लोग हैं उनका भी अलग से आरक्षण है। ठीक है। जो हैंडीकैप बोलते हैं। इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करना है, और इसमें न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में लिखा गया है कि भाई ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर एवं उपयुक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लेखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जो फॉर्म का लास्ट डेट है उस लास्ट डेट तक आपको इंटर पास होना अनिवार्य रखा गया है, या इसके अलावा इंटर के अलावा और भी कोई क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है तो फॉर्म के लास्ट डेट तक आपका क्वालिफिकेशन पूरा हो जाना चाहिए, तब जाकर आप इसके योग्य होंगे। ठीक है। आरक्षण की जानकारी आप यहां पर ले सकते हैं। ठीक है ना। जो ऑलरेडी पहले से जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो यहां पर लिखा गया है कि बच्चों का स्पष्ट हो जाएगा कि आरक्षण का इसमें भी लागू किया गया है। ठीक है। जैसे ओबीसी है, एससी एसटी है, महिला है, हैंडीकैप है, स्वतंत्रता सेनानी है, उन सबका यहां पे आरक्षण दिया गया है। अब उम्र सीमा की बात करें
तो न्यूनतम जो उम्र सीमा है वो 18 साल रखा गया, ठीक है ना। कितना रखा गया? 18 साल। और बाकी अनारक्षित पुरुष की बात करें, जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल है, महिला के लिए 40 साल है, ठीक है। और पिछड़ा वर्ग ओबीसी और महिला के लिए, पुरुष के लिए 40 साल है। अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 साल है, ठीक है ना। ये एज का कंडीशन दिया गया है, ठीक है। अब एज में भी छूट दिया जाएगा, है ना। अलग अलग जो आरक्षित लोग हैं उनको भी एज में छूट दिया जाएगा। आप एज के बारे में पढ़ के जानकारी ले सकते हैं। अब परीक्षा का शुल्क कितना है तो आप समझ लीजिए, यहां पे प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बता रहा है और बोला है कि अगर 40,000 से ज्यादा अगर फॉर्म आएंगे, मतलब जितना भी पद निकाला गया है इसमें अगर 40,000 से ज्यादा पद आएंगे, मतलब फॉर्म रजिस्ट्रेशन होंगे, तब हम 2 परीक्षा लेंगे। अगर 40,000 से कम फॉर्म भरा जाएगा तो हम सिंगल परीक्षा ही लेंगे। इसीलिए यहां पे जो परीक्षा शुल्क दिया गया है प्रारंभिक परीक्षा के लिए दिया गया है, ठीक है ना। अगर 40,000 से कम होगा तो बस एक ही परीक्षा होगा और मेरिट लिस्ट आ जाएगी, लेकिन 40,000 से ज्यादा फॉर्म होगा तो 2 परीक्षा होगा। तो पहला जो प्रारंभिक परीक्षा होगा उसके लिए जो परीक्षा शुल्क है वो यहां पे लिखा हुआ है, 540 रुपए आपका है। समान वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा के लिए, मतलब इसमें बोल सकते हैं जनरल और ओबीसी के लिए आपका ये है। और इसमें केवल और केवल पुरुष के लिए, महिला के लिए नहीं है, ठीक है ना। इसमें कहीं भी महिलाओं के लिए अलग से महिलाओं के लिए अलग से नीचे दिया गया है। बिहार राज्य के बाहर के सभी अभ्यर्थियों के लिए, महिला या पुरुष, ठीक है ना। बिहार राज्य के जो बाहर के महिला पुरुष हैं उनको 540 देना होगा। और बिहार के सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष जो है उनको 540 देना होगा, ठीक है ना। 2 चीजें समझ गए। लेकिन इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो बिहार का स्थायी निवासी उनको 135 रुपया लगेगा, एससी एसटी को। दिव्यांगों के लिए 135 है और बिहार की जो महिला है उनको भी 135 रुपया लगेगा, ठीक है ना। तो महिलाओं के लिए काफी कम फी है, आप समझिए यहां पे। अब इसमें बिहार और बिहार के बाहर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद यह है कि केवल प्रारंभिक परीक्षा नहीं होगा, इसमें 2 परीक्षाएं होंगी, क्योंकि बिहार के बाहर के भी लोग अप्लाई करेंगे तो जो फॉर्म का संख्या है 40,000 से कई गुना ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब आपको जो डेट है, डेट से पहले सारा कार्यक्रम पूरा करना होगा आपको, ठीक है। परीक्षा की प्रकृति बोला है, मतलब परीक्षा का जो सिलेबस है उसके बारे में यहां पर बोला है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो नियमावली है 2010 के अनुसार 40,000 से अगर अधिक आवेदन आते हैं तो परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी और कम होता है तो एक ही चरण में होगा, जो कि आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है। अब परीक्षा में जो सिलेबस का पैटर्न है समझिए, यहां पे सिलेबस सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज से प्रश्न आएंगे, सामान्य विज्ञान से आएंगे, जनरल साइंस से प्रश्न आएंगे, मैथ से प्रश्न आएंगे और आपको रीजनिंग से प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। 4 सब्जेक्ट है यहां पे, क्योंकि मैथ और सामान्य विज्ञान एक ही साथ लिख दिया है, लेकिन ये 3 नहीं 4 सब्जेक्ट है। पहला समान जनरल नॉलेज हो गया, दूसरा जनरल साइंस हो गया, तीसरा मैथ हो गया और चौथा रीजनिंग हो गया, ठीक है ना। और इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। प्रश्नों की कुल संख्या 150 होगी, ठीक है। टोटल प्रश्नों की संख्या कितना होगा? 150 होगा, ठीक है ना। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, ठीक है ना। 150 के प्रश्न होंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 नंबर दिए जाएंगे। मतलब जो यहां पे प्रश्नों की संख्या, जो मार्क्स होगा टोटल मार्क्स कितने का होगा? 600 का होगा, ठीक है ना। 600 मार्क्स का ये एग्जाम होने वाला है। गलत करने पे 1 अंक काट लिया जाएगा। गलत करने पे क्या होगा? 1 अंक काट लिया जाएगा। परीक्षा का जो लैंग्वेज होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में परीक्षा प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे डिटेल्स में सिलेबस का जानकारी दिया हुआ है, ठीक है। तो डिटेल्स सिलेबस के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, फिलहाल हम इसे और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज यहां पर लिखा है कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आएंगे। तो ओवरऑल समझिए कि 4 सब्जेक्ट है और 4 सब्जेक्ट में जो प्रश्नों की संख्या होगी 150 होगी और कुल मार्क्स 600 का होगा। गलत करने पर 1 नंबर काट लिए जाएंगे, सही करने पर 4 नंबर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो समान वर्ग के लिए, जनरल के लिए 40% अंक लगाना जरूरी है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है, अति पिछड़ा के लिए 34 है, अनुसूचित जाति के लिए 32 है, महिला के लिए 32 है और दिव्यांग के लिए 32 है। ये प्रतिशत है कि इतना प्रतिशत नंबर लाना होगा आपको। तो 600 का निकाल लीजिएगा, 600 का 40% निकाल लीजिएगा, ठीक है। और जितना आएगा उतना नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है, जनरल के लिए। उसी तरह से सब 600 पर मार्किंग कर किया हुआ है, ठीक है ना। उतना नंबर आपको लाना अनिवार्य रहेगा। अब आगे बढ़ेंगे तो आवेदन की तिथि दिया हुआ है
शुरू में ही बताएं आपको कि आवेदन का जो तिथि है 27 सितंबर से शुरू हो गया है और इसका जो लास्ट तिथि है 11 नवंबर रखा गया है, ठीक है। और इसके फॉर्म भरने के लिए इसके वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पे जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहां से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़े तो इसमें कैटेगरी के लिए कुछ कुछ चीजें लिखा गया है, जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उसमें जो भी होगा आप अपने 10th के मार्क्स के अनुसार सही सही इसमें जानकारी देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये नोटिफिकेशन समाप्त हो गया, ठीक है। अब आपका जिम्मेदारी है कि इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। डाउनलोड करके अपने से अच्छे से और समझ लेना है, तब जाके फॉर्म को अप्लाई करना है। दिक्कत क्या होती है कि आप नहीं समझे रहेंगे, फॉर्म में कुछ मिस्टेक करेंगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो फॉर्म को रिजेक्ट होने से बचने के लिए पहले अच्छे से नोटिफिकेशन को आप पढ़ लेंगे तब अप्लाई करेंगे। बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेहतर जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहे। थैंक यू सो मच।